खबर है राजधानी लखनऊ से। जी आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक साझेदारी फर्म मिश्रिता इंफोकॉम बिजनेस के बैंक खातों से फर्जी दस्तावेज और मृतक के मोबाइल नंबर के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई। इस गंभीर मामले की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल समेत पुलिस के आला अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि शिकायतकर्ता सुधांशु कुमार प्रजापति निवासी 12 सरहिंद कॉलोनी हयात नगर मॉल रोड दुबग्गा ने आरोप लगाया है कि उनके स्वर्गीय पिता अरविंद कुमार प्रजापति, जो उक्त फर्म के सह संचालक थे, उनका देहांत 24 अक्टूबर 2020 को हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद सुधांशु द्वारा खातों से कोई लेन देन नहीं किया गया, लेकिन जब उन्होंने 24 फरवरी 2025 को बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया तो पता चला कि पिता की मृत्यु के 2 दिन बाद 26 अक्टूबर 2020 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक लगातार बैंक खातों और फॉर्म की फिक्स डिपॉजिट से धन निकाला गया। सुधांशु ने अपने जांच में यह भी खुलासा किया कि यह सारा लेन देन कुटित रचित दस्तावेजों और स्वर्गीय पिता के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके किया गया है। इनमें शामिल लोगों में उनके कथित रिश्तेदार ऋषभ प्रजापति, पुष्पा देवी, तान्या बारिक, रूपाली प्रजापति, अभिषेक प्रजापति, अनूप कुमार गुप्ता, प्राणनाथ द्विवेदी, ईशांत कुमार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मौरा शाखा के प्रबंधक के नाम शामिल हैं। शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि इन लोगों ने सुधांशु के नाम की फर्जी जीएसटी भी तैयार करा ली है और जब उन्होंने इससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया गया और मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि इस गंभीर मामले में पीड़ित द्वारा थाना स्तर से लेकर डीसीपी स्तर तक शिकायत की गई और जांच के आदेश भी हुए, फिर भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित का सवाल है कि क्या आम आदमी को योगी सरकार में भी न्याय के लिए हर रोज थाने के चक्कर काटने होंगे? इंडिया 24/7 लाइव टीवी से विकास यादव की रिपोर्ट। मैं सुधांशु प्रजापति मिश्रिता इंफोकॉम बिजनेसेस का पार्टनर रहा हूँ और मेरी फर्म 2012 से चल रही है, जिसमें मैं और मेरे पिताजी पार्टनर थे। मेरे पिताजी का मृत्यु 24 अक्टूबर 2020 को हो गई थी। उसके बाद कूट रचित दस्तावेज बनाकर मेरे छोटे भाई साहब ऋषभ प्रजापति के माध्यम से और उनके कई लोगों के माध्यम से रुपए निकाला जाता रहा। एफडीआर पे फर्जी सिग्नेचर करके एफडीआर भी तोड़ ली गई और उसके उपरांत भी जब मैंने इसकी शिकायत सीपी साहब को की तो सीपी साहब ने डीसीपी साहब को दिया और डीसीपी साहब ने एसीपी साहब को जांच के लिए लगाया। 20 दिन की जांच के बाद में पता ये चला कि ये मतलब इसमें एफआईआर की संस्तुति एसीपी साहब ने दे दिया कि इसमें एफआईआर लिखी जाए, मगर डीसीपी साहब ने इसको सिविल नेचर का बता के है ना एफआईआर को मतलब कि इसको रोक दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि बताइए 1.5 से 2 महीने हुए जा रहे हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई पक्ष वाली बात नहीं करी जा रही है कि हम इतना परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेते हुए कि कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा कि बताओ सरकार के पास में हम आ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ